पिछले विधानसभा चुनाव तक पंजाब में भाजपा और अकाली दल इकट्ठे चुनाव लड़ रहे थे। पंजाब की 117 सीटों में से अकाली दल गठबंधन जहां 94 सीटों पर चुनाव लड़ता था, वहीं भाजपा के खाते में महज 23 सीटें आती थीं। यानी भाजपा देश की राजनीति में तो बड़े भाई के रोल में थी, लेकिन पंजाब पॉलिटिक्स में भाजपा अकाली दल के छोटे भाई की ही भूमिका में काम कर रही थी, जिसके पीछे कारण था अकाली दल का पंजाब की पंथक राजनीति और उससे जुड़े सिख वोट पर पूरा होल्ड। वहीं भाजपा जिन सीटों पर चुनाव लड़ती थी, वहां व्यापारी वर्ग और हिंदू वोटर ज्यादा थे। लेकिन अब भाजपा और अकाली दल का गठबंधन टूट चुका है और भाजपा इस बार अकाली दल के बिना ही पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। इसके लिए भाजपा ने अकाली दल की पारंपरिक पंथक राजनीति में सेंधमारी शुरू कर दी है। तो क्या है पंजाब की पंथक राजनीति और कौन कौन से पंथक चेहरे भाजपा में शामिल हो चुके हैं और क्या इससे भाजपा को कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा? नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आज अनकट पर बात होगी इसी विषय पर। भाजपा की बात करने से पहले आपको पंजाब की पंथक राजनीति को समझना जरूरी है। पंजाब को 3 रीजन में बांटा गया है, मालवा, माझा और दोआबा। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाना है, जिनमें से मालवा की 69 सीटें, माझा की 25 सीटें और दोआबा की 23 सीटें शामिल है। मालवा में सीटों का नंबर सबसे ज्यादा है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये रीजन पंजाब की पॉलिटिक्स में एक अहम जगह रखता है। लेकिन माझा रीजन पंजाब की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका निभाता रहा है और इसके पीछे की सबसे अहम वजह है इस रीजन की पंथक राजनीति। पंथक यानी धार्मिक राजनीति। 2007 में अकाली दल को सत्ता में लाने वाली माझा की यह पंथक राजनीति ही थी। 2007 में मालवा में 65 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, जिसमें से 37 सीटें कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस ने जीती थी। मालवा में इतने बड़े वोट शेयर के बावजूद कांग्रेस को 2007 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह बनी थी माझा की पंथक पॉलिटिक्स, जो उस वक्त अकाली दल के साथ थी। माझा में तब 27 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिनमें से अकाली भाजपा गठबंधन के खाते में 24 सीटें आई थी। इनमें से अकाली दल ने 17 सीटें और 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि कांग्रेस माझा में सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर रह गई। पंथक राजनीति के चलते सिख वोट अकाली दल को मिला और हिंदू वोट भाजपा के खाते में गया। माझा के हिंदू वोट बैंक के बारे में एक बात और समझनी जरूरी है कि इस रीजन का हिंदू वोट पूरे प्रदेश के हिंदू वोट बैंक की दिशा तय करता है। खैर, 2017 में बेअदबी के चलते अकाली भाजपा गठबंधन से नाराज इसी पंथक वोट बैंक ने कांग्रेस को सबसे बड़ी जीत भी दिलाई थी। 2017 में माझा में कांग्रेस को 25 में से 22 सीटों पर जीत मिली थी। इस पूरी स्थिति से यह साफ हो जाता है कि माझा की पंथक पॉलिटिक्स पंजाब में कैसे किंग मेकर की भूमिका निभाती आई है। यही कारण है कि कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल हर पार्टी पंथक राजनीति को साधने में लगी हुई है। यही कारण था कि जब चरणजीत सिंह चन्नी, जो मालवा के चमकौर साहिब से विधायक है, जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तब माझा को साधने के लिए इस रीजन से आने वाले ओपी सोनी और सुखजिंदर सिंह रंधावा को डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठाया गया। वहीं अकाली दल भी इस बार दोबारा 2007 के नतीजों को दोहराना चाहता है, जिसके लिए वो माझा में कांग्रेस के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी लहर पैदा करने की कोशिश में लगा हुआ है और लोगों में ये संदेश दिया जा रहा है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस द्वारा माझा की 25 में से 22 सीटें जीतने के बावजूद भी किसी तरह का कोई विकास माझा में नहीं किया गया। एक बात और जो अकाली दल के पक्ष में है, वो है बिक्रम सिंह मजीठिया का माझा में अपना होल्ड। विवादों में घिरे होने के बावजूद ये कहा जाता है कि मजीठिया माझा रीजन पर अच्छी पकड़ रखते हैं। और रही बात एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, तो वो भी अकाली दल के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि कैसे भाजपा पंजाब की राजनीति में अपनी अहम जगह बनाने के लिए पंथक राजनीति की मदद लेने का प्लान बना रही है।
क्योंकि अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी पार्टी के लिए पंजाब में अपना राजनीतिक वजूद कायम करने के लिए माझा की पंथक राजनीति पर पकड़ होना कितना जरूरी है। इसके लिए भाजपा अब पंजाब में बड़े बड़े पंथक चेहरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। पिछले हफ्ते पंजाब के 3 बड़े पंथक चेहरों ने भाजपा का दामन थाम लिया। इनमें शामिल हैं दमदमी टकसाल के मुखी हरनाम सिंह धुम्मा, दूसरे हैं सरचंद सिंह और तीसरे करणवीर सिंह टोहड़ा। हरनाम सिंह धुम्मा की बात करें तो वो उसी दमदमी टकसाल के मुखी हैं जिसका मुखी कभी जरनैल सिंह भिंडरावाले हुआ करता था, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार में मार गिराया गया था। जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पीएम मोदी द्वारा 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादों की शहादत की याद में वीर बाल दिवस मनाने के ऐलान पर सवाल उठा रही थी, तब वो धुम्मा ही थे जिन्होंने मोदी की खुले दिल से प्रशंसा की थी। दूसरे पंथक लीडर हरचंद सिंह की बात करें तो फिलहाल वो हरनाम सिंह धुम्मा के स्पोक्स पर्सन हैं, लेकिन हरचंद सिंह 1980 में भिंडरावाला के दौर में सिख स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनके भाजपा में शामिल होने के बाद पंजाब में लोग इसे भाजपा टकसाल साझेदारी भी कह रहे हैं। हालांकि भाजपा ने अकाली दल की बी टीम कही जाने वाली धार्मिक संस्था एसजीपीसी में भी सेंधमारी कर दी है, क्योंकि भाजपा में शामिल हुए तीसरे नेता करणवीर सिंह टोहड़ा गुरचरण सिंह टोहड़ा के पोते हैं। कोई वक्त था जब लोग टोहड़ा को सिख कम्युनिटी का पोप भी कहते थे। यही नहीं, गुरचरण सिंह टोहड़ा 27 सालों तक एसजीपीसी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। यानी जिस भाजपा के पास कुछ वक्त पहले पंजाब में चुनाव के लिए चेहरे नहीं थे, आज वही भाजपा बड़े बड़े पंथक चेहरों को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है। लेकिन पंजाब से बाहर भाजपा का स्टैंड पंथक राजनीति को लेकर थोड़ा अलग हो जाता है, जो आगे जाकर मुसीबत खड़ी कर सकता है। क्योंकि दमदमी टकसाल पर 1980 के दशक के बाद से ही खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने के आरोप लगते रहे हैं और भाजपा दिल्ली में बैठ खालिस्तान की खिलाफत करती रही है। वहीं भाजपा के साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह भी खुलकर खालिस्तान के खतरे पर बात करते रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि भाजपा का ये पंथक अलायंस जमीन पर कितना कारगर साबित हो पाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।